इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और शांत गांव फुरफुरी नगर से। गांव के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे और जिंदगी सुकून से चल रही थी। इस गांव का असली हीरो था राय स्टार। गांव की हर लड़की उसे पसंद करती थी, हर बच्चा उसे अपना हीरो मानता था। लेकिन राय स्टार के दिल में सबसे खास थी उसकी माँ, क्योंकि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राय स्टार अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा करे। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से उतरता है उसका फ्री फायर का पुराना दोस्त व्हाइट 444, जो अब अमीर और स्टाइलिश बन चुका था। व्हाइट 444 बोला, चल भाई, तुझे एक ऐसा रास्ता दिखाता हूँ जो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगा। राय स्टार उसके साथ चल पड़ा। व्हाइट 444 उसे लेकर गया एक खतरनाक अंडरग्राउंड तलवारबाजी फाइट क्लब में, जहाँ लोग जान और पैसा दोनों दांव पर लगाते थे। आज एक बड़ा टूर्नामेंट था और इनाम था 5 करोड़ रुपए। इस टूर्नामेंट में दो खतरनाक खिलाड़ी दो थे, गोल्डन क्रिमिनल और 10 साल से अपराजित चैंपियन ब्लैक बनी। पहला मुकाबला राय स्टार और गोल्डन क्रिमिनल के बीच शुरू हुआ। गोल्डन क्रिमिनल ने शुरुआत में राय स्टार पर भरपूर वार किए। भीड़ हंसने लगी, ये लड़का तो गया। राय स्टार दर्द में था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा डरना मत, तू मेरा शेर है। उस बात ने उसके अंदर नई आग जला दी। उसने पलटवार किया और कुछ ही सेकंड में गोल्डन क्रिमिनल जमीन पर गिर गया। भीड़ चीख पड़ी, राय स्टार, राय स्टार। अब फाइनल शुरू हुआ, राय स्टार वर्सेस ब्लैक बनी। ब्लैक बनी ने हंसकर कहा, अभी वापस चला जा, नहीं तो यहीं गिरेगा। राय स्टार ने कहा, मैं अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ, आज पीछे नहीं हटूंगा। फाइट शुरू हुई। ब्लैक बनी ने शुरुआत में राय स्टार को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन फिर उसके कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी, हार मत मानना, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। राय स्टार उठ खड़ा हुआ। दोनों की तलवारें इतनी तेजी से टकराई कि चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा, ब्लैक बनी जमीन पर गिर चुका था। राय स्टार ने टूर्नामेंट जीत लिया। भीड़ जोर से चिल्लाई, राय स्टार। उसे 5 करोड़ रुपए मिले और वह फुरफुरी नगर लौट आया, अपनी माँ के लिए नई जिंदगी लेकर।